Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter First Independence Struggle. This chapter has taken from Gaurav Sali Bharat, class 5th. Let's reading the chapter. In the last lesson, we have read about the rule of the East India Company established by the British. पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश के द्वारा स्थापित की गई थी उनके शासन के बारे में, किस तरीके से वो हमारी इंडिया में आके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और यहाँ पर हमारे ऊपर शासन किया। बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ आर स्प्लिट, हमारे विभाजन का इन्होंने फ़ायदा उठाया। द ब्रिटिश क्रिएटेड देयर ओन स्टेट, और अपने खुद के राज्य की खुद के स्टेट की स्थापना कर ली। बट इट वॉज नॉट ईजली डन, ये सब यूं ही आसानी से नहीं हुआ। देयर इज़ अ हार्डली एनी सच अ टाइम, मुश्किल से ही ऐसा समय था व्हेन देयर वॉज नो स्ट्रगल अगेंस्ट इंग्लिश पावर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि हमारे कंट्री के किसी भी हिस्से में लोगों ने स्ट्रगल संघर्ष न किया हो अंग्रेज़ों के विरुद्ध। डिसग्रंट्रेशन मतलब कि लोगों में असंतोष फैल गया। डिसग्रंट्रेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश ग्रीव स्ट्रीटली, लोगों में इस बात का असंतोष फैल गया कि जो ब्रिटिश थे वो बड़ी तेज़ी से ग्रीव कर रहे थे। विच appeared इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन इन 1857, और जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज इतनी तेज़ी से फैल रहे थे हमारे देश में, हमारे राज्य में, जिसकी वजह से 1857 में एक महान क्रांति हुई। दैट वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857, और 1857 को पहला इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, पहला इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है। स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई की आवाज़ उठी थी। डिससेटिस्फैक्शन स्प्रेड अगेंस्ट द अनजस्टिस, लोगों में असंतोष फैल गया था। किसके विरुद्ध? अनजस्ट मतलब अन्याय के विरुद्ध असंतोष फैल गया था। ट्रेचरस माने होता विश्वासघात, ये जो अंग्रेज थे ये आकर इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया था। ह्यूमिलेटिंग पॉलिसी, इन्होंने अमानवीय नीतियाँ बना दी थी। एंड इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश का जो हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार था, इन सबसे हम सभी क्या था, हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ गया था, हम सभी असंतोष से भर गए थे। दे ग्रैब्ड मैनी स्टेट लाइक सिंध, इन्होंने हमारे बहुत सारे स्टेट को ग्रैब्ड कर लिया, जब्त कर लिया, जैसे कि सिंध, मैसूर, झांसी एंड अवध। इन द ग्रीड ऑफ देयर किंगडम, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, हमारे राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। इट वॉज टोल्ड टू द मुगल एम्परर, और ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल एम्परर थे और जो दिल्ली के जो मतलब कि राजा थे, दैट हिज सक्सेस और वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ किंग, उनकी मतलब कि अंग्रेज़ों की सफलता यहाँ तक फैल गई थी कि उन्होंने उस समय दिल्ली के जो राजा थे बहादुर शाह जफ़र, उनको हटा के और उनसे राजा की पदवी छीन ली थी। द फार्मर्स वर टॉर्चर्ड फियर्सली, जो फार्मर्स थे, जो हमारे किसान थे, उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। गुड्स प्रिपेयर्ड इन इंग्लैंड एंड सेंड टू इंडिया फॉर सेल, इंग्लैंड में चीज़ों को, कोई भी जो गुड्स होते थे उनको इंग्लैंड में बनाया जाता था और लाके भारत के बाज़ार में बेचा जाता था। देन इंडियन इंडस्ट्रीज़ बिगेन टू फेल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो फेल होने लगी। पुअर एंड हंग्री इंडियन, जो बेचारे गरीब और भूखे भारतीय थे, हैड टू वर्क अंडर ब्रिटिश, उनको ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना पड़ा। पुअर स्टार्टेड पीपल स्टार्टेड रिक्रूटिंग इन इंग्लिश आर्मी, अब इंग्लिश आर्मी में जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें लोगों की भर्ती होने लगी। बट दे वर वेरी डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी, लेकिन आर्मी में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। ऑन द फॉरहेड इट वॉज प्रोहिबिटेड माने कानूनन मना था, फॉरहेड माने माथे पर, उन्हें कानूनन मना था माथे पर चंदन लगाना, टू अप्लाई सैंडल वुड एंड टाइम टर्बन ऑन हिज हेड, ना तो वो माथे पे चंदन लगा सकते थे और ना ही वो टर्बन बांध सकते थे अपने सर पर। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सैलरी ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर, अब जो इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर थे उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यूरोपियन सोल्जर्स हेटेड इंडियन, जो यूरोपियन सोल्जर थे वो भारतीयों से नफरत करते थे। क्रिश्चियन प्रीस्ट ओपनली कंडेम, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो उन्होंने खुले तौर पर निंदा करनी शुरू कर दी हिंदुज़म और इस्लाम की।
रिलीजन कन्वर्जन वॉज डन फोर्सली, अब लोगों से जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इन होल इंडिया, पूरे भारत में, देयर वॉज एन अर्जेंट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लीडरशिप इन कंट्री, अब हमारे भारत को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक प्रभावशाली लीडरशिप की ज़रूरत थी। एट द सेम टाइम, और उसी समय क्या हुआ कि नाना धुंदू पंत जो हैं उनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है, नाना साहब पेशवा, लिव्ड इन द राजभवन ऑफ ब्रह्मवर्त, वो ब्रह्मवर्त में रहते थे। ब्रह्मवर्त जो कि बिठूर है, कानपुर के पास है। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, वो उन्होंने जो नाना साहब थे उन्होंने पूरी कंट्री का भ्रमण किया अपने दोस्त अजीमुल्ला खान के साथ। एंड मेड अ ग्रेट प्लान ऑफ वॉर, और उन्होंने युद्ध का एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, नीति बनाई, विद ग्रेट विजन, एक दूरदृष्टि के साथ, एंड क्लेवरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने दूरदृष्टि और चालाकी के साथ अपने मित्र अजीमुल्ला के साथ मिलके एक वॉर प्लान किया कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करेंगे। अब क्या था कि इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट स्ट्रगल, अब ये निश्चित हुआ कि भाई हमें संघर्ष को शुरू करना है, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, कि हमें अपनी आज़ादी के संघर्ष को शुरू करना है। इन सेम डे ऑल ओवर द कंट्री, कि हम ये जो संघर्ष, आज़ादी के लिए जो संघर्ष की शुरुआत करेंगे पूरे भारत देश में एक साथ शुरू करेंगे। दैट वॉज संडे, और उस दिन संडे था। द ब्रिटिश हैड गैदर्ड इन द कैथेड्रियल फॉर प्रेयर, उस दिन संडे था और सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो कैथेड्रियल में इकट्ठा हुए थे प्रेयर के लिए। ऑन दैट डे द प्लान मेड टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अब ये प्लान बन गया कि भाई हमें किस तरीके से अंग्रेज़ों के शासन को भारत से ख़त्म करना है। रेड कमल एंड रोटी वर सिम्बलाइज फॉर द प्रमोशन ऑफ रिवोल्यूशन इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रेड कमल, लाल गुलाब और रोटी को चिन्ह माना गया फॉर द प्रमोशन ऑफ रिवोल्यूशन, की हम क्रांति का प्रमोशन करेंगे, इन द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, आज़ादी के युद्ध के लिए। रेड कमल ब्रेवरी एंड अवेकनिटी, जो रेड कमल था वो बहादुरता और जागरूकता का प्रतीक था, और जो रोटी थी वो एकता की प्रतीक थी हमारी कंट्री में। दीज वर बोथ फ्रीडम फाइटर साइन, और इन दोनों को ही फ्रीडम फाइटर का साइन माना गया। ब्रेड एंड लोटस, थाउजेंड ऑफ पीपल वर सेंट अक्रॉस द कंट्री बाय द कमांड ऑफ नाना साहब, अब नाना साहब के आदेश पर हजारों की तादाद में लोगों को देश भर में भेजा गया कि देश के कोने कोने में वो भ्रमण करे जा कर के। दे केम आउट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ, अब वो डिफरेंट फॉर्म में वो निकल के बाहर आए, जैसे कि कोई फ़कीर के फॉर्म में था, कोई मौलवी के फॉर्म में था, कोई ब्राह्मण के फॉर्म में था, कोई सन्यासी के फॉर्म में था एट्सेट्रा। एज अ सोल्जर इन दिस महासंग्राम, अब इस संग्राम में इन लोग ने एज अ सोल्जर की तरह काम किया, जैसे मैजिशियन हो गए, प्रोलिफिक हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ये सब सोल्जर की तरह इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे देश में गांव-गांव में घूम के इन्होंने इस चीज़ को फैलाया था। अब जो मौलवी अहमद शाह हैं वो फैज़ाबाद के हैं। मौलवी अहमद शाह कहाँ के हैं? फैज़ाबाद के हैं। हैड ट्रेवल्ड द एंटायर कंट्री, वो पूरे कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया। द सिंबल ऑफ ऑटोनॉमस वारफेयर, उन्होंने एक स्वायत्त युद्ध का सिंबल रखा, स्टार्टेड फ्रॉम अ लाल कमल, जो उन्होंने लाल कमल से शुरू किया था। अ मिलिट्री कैंप इन टू अनदर कैंप, एक मिलिट्री कैंप से दूसरे मिलिट्री कैंप में। क्या कह रहे हैं? द सिंबल ऑफ ऑटोनॉमस वॉरफेयर, जो स्वायत्त युद्ध की जो शुरुआत की गई थी लाल कमल से, ये एक मिलिट्री कैंप से होते दूसरे मिलिट्री कैंप में पहुंच रहा था। द सोल्जर वुड बी थ्रिल्ड, अब जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो पूरा रोमांच से भरे हुए थे। व्हेन ही टच लाल कमल साइन, जब भी वो लाल कमल साइन को छूते थे, टच करते थे। आफ्टर गेटिंग द ओथ ऑफ रिवोल्यूशन, और वो सब उस कमल को छू के इस बात की कसम खाते थे, ओथ माने होता कसम खाने, इस बात की कसम मतलब क्रांति की कसम खाते थे कि भाई हम अपने देश की आज़ादी में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। द रिवोल्यूशनरीज केम टू द विलेज, अब जो वो क्रांतिकारी थे वो गांव-गांव में आते थे। द वॉचमैन ऑफ द विलेज, उस गांव का जो वॉचमैन होता था, यूज टू कम बिफोर द रोटी, वो रोटी लेके आता था। ही यूज टू ईट वन पीस ऑफ इट, वो उसमें से एक पीस खाता था और फिर पूरे गांव में एज अ प्रसाद के तौर पे दे देता था। देन द विलेजर्स वर गिवन एज अ प्रसाद। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि टेकिंग ओथ ऑफ रेवोल्यूशन, की उन सभी ने क्रांति की कसम खा ली है कि सभी अपने देश की क्रांति के लिए आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम
दैट विलेज अगेन। और फिर उसके बाद वो गांव वाले क्या करते थे, द रोटी वर मेड एंड सेंड टू नेबरिंग विलेज। फिर वो गांव वाले फिर से रोटी बनाते थे और उन लोगों को देते थे कि अब जाइए, अब इस रोटी को आप दूसरे विलेज में जाके बांटिए। दस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड लोटस एंड रोटी। इस तरीके से जो रेड लोटस और रोटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, कंटिन्यू टू स्प्रेड द रेवोल्यूशन, जिसने जो है क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आगे की जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।